गैर कानूनी सट्टेबाजी को लेकर के ईडी की ताबड़तोड़ बड़ी कार्रवाई। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र के घर ईडी ने मारा छापा। कांग्रेस के नेता के घर से 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी हुई जब्त। कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने गैंगटॉक से किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ईडी ताबड़तोड़ तरीके से गैर कानूनी सट्टेबाजी को लेकर के एक्शन ले रही है। इस बीच कर्नाटका में कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र के घर पर ईडी ने दस्तक दी और उसके कई सारे ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ तरीके से छापा मारा। इस दौरान कांग्रेस के जो नेता है केसी वीरेंद्र, उसके ठिकाने से 12 करोड़ रुपए कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी को जब्त किया गया है। इसी के साथ ही पीएमएलए की धारा के तहत कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र को गैंगटॉक से ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर ईडी लगातार ऑनलाइन जो सट्टेबाजी गेमिंग ऐप होती है, इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन ले रही है। और इस बीच कई सारे ठिकानों पर रेड की गई और इस दौरान कर्नाटका में भी बड़े स्तर पर ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची। और यहां पर जब उन्होंने कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र पप्पी के घर पर छापेमारी की, तो वहां से करोड़ों रुपए का जखीरा बरामद हुआ और उसको ईडी के ऑफिसर्स गिन रहे हैं। नोट की गिनती और ज्वेलरी की गिनती इतनी ज्यादा हुई कि जो ईडी के अफसर रहे उनकी भी आंखें चौंधिया गई कि आखिर इतने जो करोड़ों के कैश है वो कोई अपने घर पर कैसे रख सकता है। बताया जा रहा है कि यह गिनती और भी ज्यादा पहुंच सकती है। लेकिन इस बीच कई सारी तस्वीरें कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र की सामने आ रही है, जहां पर आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे वो राहुल गांधी के साथ बेहद करीब नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी उनकी नजदीकी साफ तौर से देखी जा सकती है। इसके अलावा कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, उनके साथ भी ये कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र की तस्वीरें साफ तौर से इस बात का जाहिर करती है कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे कितनी ज्यादा गहरी मजबूती है और कितनी ज्यादा करीबी इस कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र की है। और इसी वजह से ये बड़ी कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है। बता दें कि कर्नाटका के चित्रदुर्ग से कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र पप्पी और उनके भाई और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एक गैर कानूनी सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कई राज्यों में छापे मारे। संसद में गुरुवार को ही ऑनलाइन गेमिंग बिल को पास किया गया। दोनों ही सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से इस बिल को मंजूरी मिल गई। हालांकि जब सरकार इस बिल को लेकर के सामने आई तो विपक्ष ने इसका जोरदार तरीके से विरोध किया। लेकिन अब जब यह बिल सदन में पास हो गया और ईडी ने सट्टेबाजी गेमिंग ऐप को लेकर के बड़ी कार्रवाई की, तो इसकी रडार में कांग्रेस के विधायक ही फंसते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि आखिर क्यों विपक्ष की ओर से इस बिल को लेकर के इतना ज्यादा विरोध किया जा रहा था। दरअसल आपको बता दें कि 50 वर्षीय वीरेंद्र चित्रदुर्ग विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। शुक्रवार को ईडी की कार्रवाई पर विधायक की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई। चित्रदुर्ग जिले बेंगलुरु और हुबली के साथ साथ जोधपुर, राजस्थान, मुंबई और गोवा में कम से कम 30 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत छापे मारे गए। गोवा में पप्पी के कैसीनो गोल्ड ओशन रिवर्स कैसीनो, पप्पी के कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो नाम की 5 कैसीनो पर भी छापे मारे गए। ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये छापे गैर कानूनी ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी से संबंधित मामलों में जोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान बताया जा रहा है कि जो वीरेंद्र केसी है, जो कि कांग्रेस का विधायक है, इसके साथ उसके कई सारे रिलेटिव्स और भाई मिलकर के इस पूरे संस्थान को चलाते थे। ये संस्थाएं वीरेंद्र की कॉल सेंटर सेवाओं और गेमिंग व्यवसाय से संबंधित है। बेंगलुरु में एक व्यक्ति अनिल गौड़ा के परिसर पर भी छापा मारा गया, जो कि कुसुमा एच के भाई हैं, जिन्होंने कांग्रेस टिकट पर राजराजेश्वरी नगर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो असफल रहे। गौरतलब है कि 11 दिसंबर 2016 को आयकर विभाग ने भी वीरेंद्र के घर पर छापा मारा था, जहां वॉशरूम से 5 करोड़ रुपए नगद और 30 किलो सोना बरामद किया गया था। वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक हैं केसी वीरेंद्र, वो सिक्किम के गैंगटॉक गए हुए थे और यहीं पर ईडी की टीम ने धावा बोला और यहीं से उन्हें गिरफ्तार किया
गया। वीरेंद्र को कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और इसी के साथ साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बेहद करीबी माना जाता है और तस्वीरें इस बात की गवाह है। और देखा जा सकता है कि कैसे कांग्रेस के जो बड़े बड़े पदों पर बैठे नेता हैं उनसे कितना सीधा और करीबी संबंध यहां पर वीरेंद्र का दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर कर्नाटका में एक बिल लेकर के आई है सिद्धरमैया की सरकार। इसको लेकर के बीजेपी के नेता काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। इस मामले में देखने को मिला कि सीटी रवि हो या फिर कांग्रेस के सीटी रवि हो या फिर बीजेपी के अन्य नेता इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटका कैबिनेट ने इंटरनल रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दे दी है और इसी को लेकर के बीजेपी के नेता सीटी रवि ने सिद्धरमैया सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता सीटी रवि ने कहा। सदाशिव आयोग ने रिपोर्ट दिया, 4 विभाग किया था एससी में, अमंग द एससी। माधुस्वामी कमेटी रेकमेंड किया 4 विभाग, जस्टिस नागमोहन दास रेकमेंड किया 5 विभाग। आप उसको कम करके 3 विभाग किया है। उसको बेसिक क्या है, किसका माध्यम से आप 3 विभाग किया है? हमको लगता है आप सामाजिक न्याय दिया नहीं, सामाजिक अन्याय किया है। आप केवल मार्जाल न्याय दिया है। किसी को काट करके किसी को संतुष्ट करने के लिए आप दिया है और उसमें डाटा, इंपीरियल डाटा है ही नहीं, सर्वे रिपोर्ट है ही नहीं। आप लोग केवल पॉलिटिकल डिसीजन लिया है, केवल सामाजिक अन्याय किया है। किस तरीके से टीम की रचना, समिति की रचना हुई थी, 250-300 करोड़ रुपए उस पर खर्चा हुआ है, लेकिन किस तरीके से देखिए क्या पोजीशन? आप सोचिए, जस्टिस सदाशिव आयोग कमेटी 112 करोड़ खर्चा किया और उसके साथ साथ नागमोहन दास कमेटी लगभग 130 करोड़ खर्चा किया। कांतराजू कमेटी 165 करोड़ खर्चा किया। उतना पैसा पूरा पानी में गया है ना। किसका पैसा? जनता का पैसा पानी में गया। केवल 2 घंटे बैठ करके कैबिनेट में डिसीजन लिया। उसको माध्यम किस माध्यम की वजह से किया वो भी तक बोला नहीं। उसमें सामाजिक न्याय है क्या? सामाजिक न्याय भी नहीं, केवल सामाजिक अन्याय है। सिद्धरामैया जी केवल मार्जाल न्याय किया। अभी आगे बीजेपी का क्या कहना है? अब पूरा रिपोर्ट हमको मिला नहीं। पूरा रिपोर्ट आने के बाद किस किस कैस्ट को कहा जोड़ा है वो उसके बारे में हम लोग देख करके बाद में कुछ नेता लोग 30 साल से संघर्ष कर रहा है, उसके साथ भी हम बात करेंगे, बाद में पार्टी में निर्णय लेंगे। इसके अलावा बीजेपी के नेता चलावाड़ी नारायण स्वामी ने भी सिद्धरमैया सरकार पर ताबड़तोड़ निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता चलावाड़ी नारायण स्वामी ने कहा। CM has not given any speech. He made a statement in both the houses today pertaining to internal reservation. He made 3 groups of the SC community. About there are 101 communities. They made it 3 groups and they bifurcated 6% to left group, 6% to right group and 5% to all together. So this is unacceptable because there is 101 communities in the SC list. There is some sub-names of right, it will be 1 group. Left is 1 group, okay. But the Alemari Samuday, they are almost 59 groups are there, communities are there. They all put together in touchable communities. Now they are also upset as well. Are the 59 communities also upset because they are not getting the reservation, proper reservation. This is the confusion they have created. So here I wanted to tell, before the election, Congress
before coming to power, they committed, we will bring Sadashiva Ayog into force. They have not taken into consideration. After the court order of August 1st of 24, they created one more Ayog committee of Nagmohan Das ji. They have made a survey. They made 5 groups of 101 communities. But they recommended 6 for A, 5 for B, 4 for C, and 1 for the D and E. Now, government is rejected that also. फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।